Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतन भारत लर्निंग। हिस्ट्री की MCQ सीरीज में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने मॉरेन्स और पोस्ट मॉरेन्स से रिलेटेड MCQs डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम गुप्तास एंड पोस्ट गुप्तास रिलेटेड हिस्ट्री के MCQs डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट देखेंगे, द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन was much more decentralized as compared to the modern administration. Second statement, the practice of giving land grants to the official was present. And third, सर्व अध्यक्ष was the head of account department. तो अगर बात करेंगे यहाँ पर गुप्तास की फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो गुप्तास और मौर्यंस की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने कंपेयर किया। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखेंगे, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। हम जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल, तो यहाँ पर देखेंगे मॉरेन्स की जब हम बात करते हैं, अशोक की बात करते हैं, तो उस टाइम पर सेंट्रलाइज्ड आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन थी। और इनके बाद मॉरेन्स के बाद कहीं तक भी आपको ज्यादातर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अगर कोई मेजर पावर नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलेगी जो सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी मिडिवल हिस्ट्री में जाएंगे, तब जाकर कहीं पर हमें सेंट्रलाइज एक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। लेकिन यहीं पर एक एक्सेप्शन भी है। मॉरेन्स के बाद पोस्ट मॉडर्न के बाद गुप्तास के बाद पोस्ट गुप्तास में हर्षवर्धन आ जाएंगे। वो सब डिसेंट्रलाइज में ही दिखेंगे आपको, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी डिसेंट्रलाइज्ड होगी। बस याद रखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में मॉरेन्स के साथ अगर बात करते हैं चालुक्यंस, जो चालुक्यंस हम आ जाएंगे पोस्ट गुप्तास में। ये दो ऐसी एक आप कह सकते हैं जो टाइम पीरियड होगा जिनमें आपको सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड एज कंपेयर टू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट होगी। सेकंड, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट्स टू द ऑफिशियल वाज प्रेजेंट। अब ये जो लैंड ग्रांट्स की प्रैक्टिस है, ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न से शुरू हो जाएगी। अगर बात करेंगे कौन सी डायनेस्टी शुरू करेगी, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सातवाहनास के टाइम से ये जो लैंड ग्रांट्स वाला सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। सातवाहनास जो है लैंड ग्रांट्स जो है वो रिलीजियस पर्पस के लिए आप देख सकते हैं ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को देना शुरू करेंगे। और अगर बात करते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पर ऑफिशियल्स को भी लैंड ग्रांट्स दिए जाएंगे, क्योंकि गुप्तास जो है काफी ज्यादा उनकी आप कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों कैसी है, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर करेक्ट होगी। थर्ड स्टेटमेंट पर चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रही है सर्व अध्यक्ष। अब इस अध्यक्ष को अलग कर दीजिए, सर्व का मतलब होता है ऑल ओवर। तो सर्व अध्यक्ष को इन्होंने बनाया हुआ है हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। जो सर्व अध्यक्ष थे वो सभी डिपार्टमेंट्स का क्या करते थे, ध्यान रखते थे। तो सर्व अध्यक्ष नाम से याद रखेंगे, सर्व का मतलब सभी, तो सिर्फ वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं देखते थे, वो टोटल सभी डिपार्टमेंट्स का जितना भी कोऑर्डिनेशन थी उसका ध्यान रखेंगे सर्व अध्यक्ष। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर इसलिए गलत हो रही है। आंसर की बात करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, और हमसे इन्होंने पूछा भी हुआ करेक्ट ही है। करेक्ट का ध्यान सबसे पहले रखेंगे, तो आंसर होगा हमारे यहाँ पर A 1 and 2 आर करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन चलुक्यंस हम अभी पीछे डिस्कस करके आए थे, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, सेंट्रलाइज्ड होगी, मौर्यंस की और चलुक्यास की होगी। चलिए चलुक्यास में किंग है पुलकेशिन II। पुलकेशिन II had defeated Harsha and not allowed him to expand his kingdom towards Deccan। अब ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो अगर सही है तो कहीं ना कहीं हमें इसके सोर्स ऑफ हिस्ट्री को भी जानना होगा। तो पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को डिफीट किया और उन्हें नर्मदा रिवर से नीचे नहीं आने दिया। ये सारा हमें कहां पर पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री है आई होल इंस्क्रिप्शन। आई होल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन II के टाइम पर लिखी जाएगी। रवि कीर्ति इनके पोएट होंगे, वो लिखेंगे कोर्ट पोएट के टाइम पर। तो ये आई होल इंस्क्रिप्शन में हमें पता चल रहा है कि जो पुलकेशिन II है ये हर्षवर्धन को डिफीट करेंगे और नर्मदा से नीचे नहीं आने देंगे। तो इसलिए हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हो जाएगी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। इंपीरियल चोलास की बात की जा रही है, तो इंपीरियल चोलास के फाउंडर है विजयलाया, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा विजयलाया के अलावा हम इंपीरियल चोलास में दो इंपॉर्टेंट किंग के बारे में पढ़ते हैं, एक होंगे हमारे राजा राजावन और सेकंड उनके बेटे राजेंद्र वन। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर राजा राजावन और राजेंद्र वन मार्क्ड एज देयर विक्ट्रीज बाय इरेक्टिंग नंबर ऑफ शिवा एंड विष्णु टेम्पल्स एट दी वेरियस प्लेसेस। तो जब भी हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर में द्रविडियन स्टाइल की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो पल्लवास हैं, पल्लवास के बाद इंपीरियल चोलास आएंगे। तो इंपीरियल जो चोलास हैं वही द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स को आगे लेकर चलेंगे। और अगर बात करते हैं यहाँ पर आपके राजा राजावन और राजेंद्र चोला, तो यही तो है जो टेम्पल बनाएंगे। कौन से? राजा राजावन के टाइम पर टेम्पल बनेगा बृहदेश्वरा टेम्पल। अगर बात करते हैं राजेंद्र वन, तो ये वही है जो आप कह सकते हैं जो सिटी बनाएंगे गंगाईकोंडा चोलापुरम। क्लियर? तो क्या ये टेम्पल्स बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। ऊपर डिफीट भी करेंगे, नीचे श्रीलंका वालों को भी डिफीट करेंगे। इवन बे ऑफ बंगाल को एक टाइम पर चोला लेक भी बोला जाना शुरू हो जाएगा। इतनी इनकी आप कह सकते हैं कि पावर थी। आगे हम बात करेंगे राजा राजावन एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोला। गलत। राजा राजावन ऐसा टाइटल नहीं लेंगे, इनके बेटे होंगे जो यहाँ पर हम नाम लिख चुके हैं, यहाँ पर राजेंद्र वन, ये लेंगे टाइटल गंगाईकोंडा चोला और एक सिटी भी बनाएंगे गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत। इन्होंने हमसे पूछा क्या होगा क्वेश्चन में, सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर हमारे होंगे कौन से? फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर A 1, 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्स पूछी गई है कुछ आपसे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बुक है हमारे पास कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग वाज रिटन बाय द गुप्ता किंग समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त की जब हम बात करेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता कहां से चलता है? समुद्रगुप्त के बारे में सोर्स ऑफ हिस्ट्री तो हम याद रखेंगे हमेशा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलेंगे या फिर इसे हम बोलेंगे प्रयाग प्रशस्ति भी बोलेंगे, प्रयाग प्रशस्ति। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या समुद्रगुप्त, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। और अगर यहाँ पर बात करेंगे कवि राजमार्ग बुक वाज नॉट रिटन बाय समुद्रगुप्त। कवि राजमार्ग जो बुक है ये लिखेंगे कौन? तो ये कवि राजमार्ग जो बुक है ये नाम लिख लीजिए अमोघ वर्षावन। अमोघ वर्षावन किंग है अमोघ वर्षावन, लिखेंगे बुक जिसका नाम है कवि राजमार्ग। और ये अमोघ वर्षावन हम पढ़ते कहां पर है? ये पढ़ेंगे हम राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में। राष्ट्रकूटा के टाइम पर पढ़ेंगे अमोघ वर्षावन। चलिए आगे देखिए अष्ट दिग्जास। अब अष्ट का मतलब क्या होता है? जब थोड़ा सा हिंदी या संस्कृत का ये वर्ड है अष्ट, अष्ट का मतलब होता है 8 दिग्जास। कौन से आप कह सकते हैं कि कोर्ट में थे? ये तो कृष्ण देवराय के ही कोर्ट में आपको मिलेंगे 8 पोएट्स। इनके आप कह सकते हैं कि कृष्ण देवराय के कोर्ट में थे 8 पोएट्स। कौन सी लैंग्वेज से रिलेटेड? तो याद रखेंगे तेलुगु लैंग्वेज से रिलेटेड ये पोएट्स थे, जिन्हें बोला जाता था फेमसली नोन एज अष्ट दिग्जास। तो किनके कोर्ट में मिलेंगे हमें? कृष्ण देव राय के कोर्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पंपा इज नोन एज द फादर ऑफ कन्नड़। बिल्कुल सही बात है, ये तो एक जनरल सा ही पॉइंट है आपके पास। पंपा द फेमस ऑथर इज नोन एज द फादर ऑफ कन्नड़। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत होगा, सेकंड करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। इन्होंने हमसे पूछा भी हुआ, करेक्ट ही है। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर C 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स पूछे गए आपसे। तो फॉरेन ट्रैवलर्स की अगर बात करें, हमने कौन कौन से पीछे पढ़ लिया है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। मेगास्थनीज जो है वो किनके टाइम पर आएंगे? वो आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। क्लियर? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आएंगे। अब आगे देख रहे हैं यहाँ पर हम फाहियान।
फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू। इज इट करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट है, फाहियान विजिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसेंग। अब याद कैसे करेंगे, देखिए जी, दो हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अगर बात करें चाइनीज ट्रैवलर्स की, एक होंगे फाहियान और दूसरे हमारे ह्यूनसेंग। काफी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन भी रहती है कि फाहियान पहले आएंगे, ह्यूनसेंग पहले आएंगे। सिंपल याद रखिए, गुप्ता पहले आएंगे, हर्षवर्धन बाद में आएंगे। गुप्तास पहले आते हैं, पोस्ट गुप्तास में हर्षवर्धन आएंगे। तो हर्षवर्धन के टाइम पर एच से हर्षवर्धन है, एच से ह्यूनसेंग है, तो याद रखेंगे हर्षा के टाइम पर ह्यूनसेंग आएंगे। और उनसे पहले जो गुप्तास थे, गुप्तास के टाइम में फाहियान आएंगे। क्लियर? तो फाहियान पहले आएंगे, फाहियान किनके टाइम पर आएंगे? चंद्रगुप्त टू के टाइम पर आएंगे। और अगर बात करेंगे ह्यूनसेंग की, तो ह्यूनसेंग जो है हर्षवर्धन के टाइम पर आएंगे। और हर्षवर्धन को बुद्धिज्म में, कौन सी बुद्धिज्म में? महायाना बुद्धिज्म। याद रखेंगे हर्षवर्धन को महायाना बुद्धिज्म में कन्वर्ट करेंगे भी कौन? वो ह्यूनसेंग ही करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसेंग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी होस्टाइल ऑफ बुद्धिज्म। नहीं, होस्टाइल तो नहीं थे, उल्टा वो तो उन्हें कन्विंस कर लेंगे और कन्वर्ट कर देंगे महायाना बुद्धिज्म में। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर हो जाएगा गलत, फर्स्ट हमारा करेक्ट है। तो आंसर यहाँ से हमें करेक्ट ही पूछा गया है, तो याद रखेंगे आंसर होगा ए, वन ओनली। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। अब ये जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहली चीज याद रखेंगे, ये जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, ये कौन से किंग से रिलेटेड है? तो ये उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है, ये हमारी प्रतंका वन किंग से रिलेटेड है। अब ये जो प्रतंका वन किंग है, ये कौन सी डायनेस्टी से है? तो याद रखेंगे ये चोला से है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन में हमें किसी इनकी आप कह सकते हैं कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनकी पॉपुलर असेंबलीज के बारे में पता चलेगा। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से हमारे साउथ इंडिया की कुछ पॉपुलर असेंबलीज के बारे में पता चलेगा, जैसे कि एक इनकी पॉपुलर असेंबली होगी उर, एक इनकी पॉपुलर असेंबली होगी सभा, और एक हम देखते हैं कि एक पॉपुलर असेंबली होगी नागाराम। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, साउथ इंडिया की पॉपुलर असेंबलीज हैं। उर कौन सी असेंबली होगी? उर वो असेंबली होगी जिसमें सभी के सभी मेंबर्स कौन होंगे? जिन्हों आप कह सकते हैं जो अडल्ट होंगे। तो इसके जो भी मेंबर्स होंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑल आर दी मेंबर्स। ठीक है जी, सभी जो भी अडल्ट होंगे विलेज के, वो सारे इसके मेंबर्स होंगे। लेकिन जब बात करते हैं सभा की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सभा के सिर्फ जो मेंबर होंगे वो ब्राह्मण्स होंगे। यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण्स ही सभा के मेंबर होंगे। अगर बात करते हैं नागाराम की पॉपुलर असेंबली, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग गिल्ड से रिलेटेड थी। जो ट्रेडिंग मर्चेंट्स थे, उन्होंने अपनी बनाई हुई आप कह सकते हैं कि पॉपुलर असेंबली थी, जिसे बोला जाता था नागाराम। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में पता चल रहा है? प्रतंका वन के बारे में पता चलेगा। कौन सी डायनेस्टी से? चोला से हैं। कौन कौन सी पॉपुलर असेंबलीज के पता चल रहा है? उर, सभा और नागाराम। क्लियर? अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में किसकी एडमिनिस्ट्रेशन या कौन सी पॉपुलर असेंबली की फंक्शनिंग के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में सभा की टोटल फंक्शनिंग के बारे में पता चलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पे आएंगे वापस, तो आंसर आएगा उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन चोला से रिलेटेड है, प्रतंका वन से रिलेटेड है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपने नोट करनी है। कौन कौन सी पॉपुलर असेंबलीज थी, कौन कौन वहां पे मेंबर्स थे, किसके बारे में उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में मिला, कौन से किंग थे। क्लियर? तो ये चीजें हैं, आगे भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पॉपुलर रेफरेंस टू द असेंबलीज ऑफ द साउथ किंगडम्स। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया गया डायरेक्ट इनके रिलेटेड। द नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज इज फाउंड टू बी मेंशन्ड इन पल्लव इंस्क्रिप्शन। There was village assembly found in areas whose land owner were Brahmins. ठीक है जी। नागाराम was an organization of Brahmin landholders। ये देखिए नागाराम was an organization of Brahmin landholders। अभी पीछे हम डिस्कस करके आए, नागाराम में तो आपके कौन थे यहाँ पर? ट्रेडिंग गिल्ड्स थे। तो जो ब्राह्मण सिर्फ लैंड होल्डर्स थे वो किसमें मिलेंगे आपको? सभा में मिलेंगे। पॉपुलर असेंबली सभा में मिलेंगे, नागाराम में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर नागाराम वाला कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा गलत। जब ये गलत हुआ, आगे देखते हैं। असेंबली इज यूज्ड टू हैव सब कमिटीज लुकिंग आफ्टर द डिफरेंट एजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए हमसे पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया हमारे से करेक्ट कौन सा है। तो अगर करेक्ट की बात करेंगे, फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पर हमारा फोर्थ करेक्ट है। क्यों फोर्थ करेक्ट है? क्योंकि फोर्थ तो वैसे इजी है कि ये सब कमेटीज थी वो नीचे सारा काम करेंगी। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि साउथ इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन थी, विलेज ऑटोनॉमी भी दे रखी थी। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन विलेज ऑटोनॉमी वाला कंसेप्ट चल रहा था, नीचे सब कमेटीज बनाई जाती थी।
अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका सेकंड ध्यान से देखिए स्टेटमेंट, देयर वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज हुज लैंड ओनर्स वर ब्राह्मण्स। सिर्फ ब्राह्मण्स ही लैंड ओनर्स थे ऐसा कुछ नहीं है, और भी हमारी पॉपुलर विलेज असेंबलीज थी जिसमें बाकी भी कुछ लोग जो थे, सिर्फ ब्राह्मण्स ही क्या नहीं थे, आप कह सकते हैं कि लैंड ओनर्स थे। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाएगी। तो अगर बात करते हैं थर्ड तो हम डिस्कस कर चुके हैं, नागाराम के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेडिंग गिल्ड से रिलेटेड है। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 1 और 4 है करेक्ट, तो आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आपकी समुद्रगुप्त से रिलेटेड। अभी पीछे बात करके आए थे हम समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता कहाँ से चलेगा, तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलेगा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या फिर प्रयाग प्रशस्ति से। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहे हैं भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स द डिटेल अकाउंट ऑफ हिज रीजन, नहीं गलत है। ये जो भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है लिख लेंगे यहीं पर, क्वेश्चन में जो आंसर आपके पास, आप कह सकते हैं कि नोट्स में नहीं लिखी हुई चीजें वो नोट करते चलेंगे। ये जो भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है इसके बारे में, इससे हम कह सकते हैं कि 2 किंग्स के बारे में पता चलेगा। एक किंग होंगे हमारे कुमारगुप्त और दूसरे किंग होंगे हमारे स्कंदगुप्त। अब एक स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त के बारे में हमें भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त जो है इनके टाइम पर हुनस की क्या होने लग गई है, हुन्स की आप कह सकते हैं कि इन्वेजन शुरू हो चुकी है। क्लियर, जिसकी वजह से ही हम आगे जाके देखेंगे कि आपका जो गुप्ता एम्पायर है वो डिक्लाइन भी करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत होगा। आगे देखते हैं, ही इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये काफी ज्यादा एम्पायर को बढ़ाएंगे। 4 बार आप कह सकते हैं कि इनकी 4 एक्सपीडिशन जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मिली हैं कि कैसे इन्होंने सबसे पहले नॉर्थ के लोग, फिर साउथ के, ईस्ट के, वेस्ट के, हर तरफ से अपने गुप्ता एम्पायर को इन्होंने इंक्रीज किया। चलिए आगे बात करते हैं, ही डिफीटेड 12 रूलर्स इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग हिज दक्षिण पथ एक्सपीडिशन। द फर्स्ट कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त वाज समुद्रगुप्त डिफीट अयुक्ता एंड नागसेन। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है, बस फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है। अगर आंसर की बात करें तो आंसर आएगा यहाँ पर हमारा डी 2, 3 और 4। क्लियर, फर्स्ट जो इंस्क्रिप्शन है वो गलत है, बाकी आंसर सेम सही है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ आपसे रिलेटेड बुक्स पूछे गए हैं और बुक्स से रिलेटेड उनके ऑथर्स पूछे गए हैं। सबसे पहले बुक देखेंगे, जैसे हर्षचरितम जो बुक है वो लिखेंगे कौन, तो हर्षचरितम जो बुक है ये लिखेंगे बाणभट्ट। याद रखेंगे बुक है बाणभट्ट, लिखेंगे हर्षचरिता या फिर हर्षचरितम बोल सकते हैं इसे। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं मेघदूतम बुक कालिदास लिखेंगे बिल्कुल। आगे हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए जी सत्य हरीश चंद्र जो बुक है ये कौन लिखेंगे, ये लिखेंगे भारतेंदु। ये रहे जी भारतेंदु, और ये जो बाणभट्ट, तो बाणभट्ट को ऊपर आना था, भारतेंदु को नीचे आना था। इस चीज की इन्होंने क्या की हुई है, यहाँ पर गड़बड़ की हुई है। और आगे बुक देखेंगे चंद्रवाल एग्जैक्टली राइट, रिटन बाय जय शंकर प्रसाद। क्लियर, तो अगर इन्होंने पूछा हमसे नॉट करेक्ट हुआ है, याद ध्यान देंगे, सारा पढ़ लेंगे क्वेश्चन और एंड में गलती यहीं पर करके आएंगे, नॉट करेक्ट दिया हुआ है। तो नॉट करेक्ट कौन सा है, ये नॉट करेक्ट है और ये नॉट करेक्ट है। फर्स्ट नॉट करेक्ट है, थर्ड नॉट करेक्ट है, 2 और 4 करेक्ट हैं। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आंसर हमारा आएगा सी, 1 और 3 आर नॉट करेक्ट, तो आंसर आएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देखते हैं, आइडल्स देखते हैं, तो वहाँ के फीचर्स देखने को हमें मिल जाएंगे। ये सारे के सारे फीचर्स कहाँ के हमारे, तो ये हमारे कुषाण पीरियड के ही फीचर्स हैं। क्लियर, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर रिलेटेड हमारा हड़प्पन पीरियड। तो जब हड़प्पन पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे टॉयज लाइक बुल, तो ये तो टेराकोटा मॉडल्स हमें हड़प्पन पीरियड के मिले ही हैं। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे विद मूवेबल हेड्स। मूवेबल हेड्स का मतलब क्या हुआ कि सर उनके टाइम के मूवेबल हेड्स कैसे थे, तो कुछ नहीं, सिंपल याद रखिए, जो कठपुतली होती है, जो क्या होती है हमारे पास कठपुतली होती है, तो कठपुतली में यहाँ पर ये सर अलग बनाया जाता है, हाथ अलग बनाए जाते हैं, नीचे वाले जो कह सकते हैं कि जो पैर हैं वो अलग बनाए जाते हैं। तो इनको एक स्ट्रिंग से बांध लीजिए और जैसे मर्जी इनको क्या कीजिए, हिलाते चलिए। तो ये भी तो मूविंग हेड्स होंगे। जरूरी तो नहीं है कि जो भी मूविंग हेड वाले टॉयज हैं उनमें कोई ना कोई एक कह सकते हैं कि मोटर की जरूरत है, कहीं ना कहीं से एनर्जी की जरूरत है। ये पपेट्स जो थे हमें मिलेंगे, इसे ही बोला जा रहा है मूविंग हेड्स वाले टॉयज। ये मिलेंगे हमें कहाँ पर, हड़प्पन पीरियड में मिलेंगे। और अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्टली मैच, तो एज इट इज ये सामने ही लिखे हुए हैं और ज्यादा नहीं आएंगे। आंसर 1, 2, 3, 4 ही आएगा। आंसर आएगा हमारा ए का 1 आएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर हमारे स्टोन स्कल्पचर्स अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले कैलाश टेम्पल।
अगर बात करते हैं Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.